अहाना ने अपने मूर्तियों को बचाने के लिए बाजार में लगाया दुकान। ठाकुर जी आकर सारी मूर्तियां तोड़ देती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब एक औरत की मेहनत, उसका सपना और उसका आत्मसम्मान एक ही रात में टूट जाए तो वो क्या करती है? क्या वो हार मान लेती है या फिर राख से उठती है एक फीनिक्स की तरह? आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है, जहां अहाना और बाकी बहुएं अपनी किस्मत खुद लिखने वाली हैं। लेकिन इस बार उनके रास्ते में सिर्फ मुश्किलें नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश भी खड़ी है। सुबह की किरणों के साथ घर में गूंज रही थी हंसी, उम्मीद और मिट्टी की खुशबू। अहाना, दुर्गा देवी, मिली और बाकी सभी बहुएं अपने हिनर से नई जिंदगी कर रही थीं। वे मिट्टी से मूर्तियां बना रही थी, न सिर्फ खूबसूरत कलाकृतियां बल्कि अपनी पहचान। हर मूर्ति में था उनका पसीना, उनकी उम्मीदें, उनका आत्मसम्मान। घर की चौखट के भीतर उन्होंने साबित कर दिया था कि औरतें अगर चाहें तो अपने सपनों को मिट्टी से भी तराश सकती है। लेकिन अच्छाई जहां होती है वहां बुराई भी सिर उठाती है। शिमोनी, वो औरत जिसे अहाना की हिम्मत से सबसे ज्यादा जलन थी, वो नहीं चाहती थी कि अहाना और बाकी बहुएं आत्मनिर्भर बने या घर में अपनी इज्जत कमाएं। उसके मन में जलन इतनी थी कि उसने एक काला खेल खेलने का फैसला किया। रात का सन्नाटा था, सब सो चुके थे, लेकिन पिशीमोनी के कदमों की आहट किसी तूफान से कम नहीं थी। वो धीरे धीरे उस कमरे में घुसी जहां सारी मूर्तियां रखी थीं। वो मूर्तियां जिनमें अहाना और बाकी बहुओं की मेहनत और उम्मीदें बसी थीं। और फिर धड़ाम, एक के बाद एक मूर्तियां टूटने लगी। किसी का हाथ, किसी का चेहरा, किसी की आंखें, सब बिखर गई मिट्टी में। उस रात सिर्फ मूर्तियां नहीं टूटीं, बहुओं के सपने, उनकी मेहनत और उनका आत्मसम्मान भी चकनाचूर हो गया। जब अहाना ने सुबह वह दृश्य देखा, टूटी मूर्तियां, बिखरी मिट्टी, उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। मिली और बाकी सब स्तब्ध थीं, लेकिन अहाना ने खुद को संभाला। वो बोली, अगर मिट्टी टूट गई है तो क्या हुआ? मिट्टी से ही तो हमने सपने गढ़े थे, फिर से गढ़ लेंगे। लेकिन किस्मत ने जैसे आजमाने की ठान ली थी, वे टूटी मूर्तियां लेकर बाजार पहुंची। उम्मीद थी कि कोई उनकी कला की कीमत समझेगा, मगर दुकानदार ने उन्हें कचरा कहकर भगा दिया। सरेआम बेइज्जत किया, ये बेचने लायक नहीं, ये तो कूड़ा है। उस पल अहाना के चेहरे पर अमान का दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वाला थी। रात को बाकी सब बहुएं मायूस थी, लेकिन अहाना बोली, अगर दुनिया हमारी कला को ठुकरा रही है तो हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। उन्होंने ठान लिया, टूटी मूर्तियां ही उनकी नई कहानी बनेंगी। वे बैठीं और पूरी रात जागकर उन मूर्तियों को जोड़ने लगीं, हर दरार को भरते हुए, हर टूटे अंग को जोड़ते हुए। उन्होंने उन मूर्तियों को और भी सुंदर बना दिया। अब वो मूर्तियां सिर्फ कला नहीं थीं, वो संघर्ष की निशानी बन चुकी थीं। अगली सुबह अहाना और उसकी टीम बाजार में गई, लेकिन इस बार किसी दुकान में नहीं, बल्कि उन्होंने फुटपाथ पर ही अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। शुरुआत में लोग हंसे, कौन खरीदेगा टूटी मूर्तियां? पर कुछ देर बाद उनकी कला ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग रुकने लगे, देखने लगे और फिर खरीदने लगे। हर मूर्ति बिकती गई, हर मुस्कान के साथ उनकी हिम्मत बढ़ती गई। शाम तक उनकी दुकान खाली हो गई और उनकी झोली उम्मीद से ज्यादा भरी। उनके लिए वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो इज्जत की जीत थी। वो जीत थी खुद पर भरोसा रखने की। जब पिशीमोनी को यह खबर मिली कि जिन बहुओं को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी वही अब बाजार में अपना नाम कमा रही हैं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी साजिशें राख में मिल चुकी थीं। लेकिन अहाना अभी रुकी नहीं थी। उसके दिल में अब भी एक सवाल था, वो कौन था जिसने हमारी मेहनत तोड़ी? और अहाना ने तय किया, अब वो उस गुनहगार को ढूंढ निकालेगी और उसे ऐसी सजा देगी जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब अहाना और उसकी टीम के लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उनका जुनून बन चुका था। वे और भी मूर्तियां बनाने लगी और उनके हुनर की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। जो कभी उन्हें कमजोर समझते थे, आज वही लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, और जो कभी हंसे थे, अब वही उनके ग्राहक बन चुके थे। अहाना की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, यह कहानी है हर उस इंसान की जो हार के बाद भी दोबारा उठ खड़ा होता है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या अहाना उस गुनाहगार को पकड़ पाएगी जिसने उसकी मेहनत तोड़ी, या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला है? अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, जय अहाना,
जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना की तरह हूँ।